हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। यार आप लोगों के ना काफी डाउट आ रहे थे यार कि सर आपने ये भी बता दिया कि स्ट्रेटेजी कैसे अच्छी है, मैथ की गैट की स्ट्रेटेजी को कैसे फॉलो करना है। आपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दिए। आज मेरे को बड़े बंदों का मैसेज आया, उन्होंने सेम बात बोली कि सर वहां जाके ना प्रेशर हो जाता है, मैथ के पेपर में गैट के पेपर में प्रेशर बन जाता है हमारे ऊपर, तो हम लोग ना पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। आप ये बता दो कि आपने कैसे अटेम्प्ट किया था कि जो कि आपके पेपर निकल गए थे। हर बार आपका पेपर निकला है, आपने कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया था। तो यार इसलिए मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूं अपने लिए यहाँ पे कि पेपर को एनडीए पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है जी। तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो चैनल को। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी कि एनडीए पेपर को असल में अटेम्प्ट करना कैसे है, आप लोगों के कैसे 400 प्लस मार्क्स बनेंगे, कैसे आप लोग कट ऑफ से ऊपर नंबर ले सकते हो, किस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है। मैं आपको आज उसके बारे में बताऊंगा कि किस हिसाब से मैंने अटेम्प्ट किया था अपने पेपर को। जिस हिसाब से मैंने अटेम्प्ट किया था उस हिसाब से मेरे अच्छे नंबर भी आए थे पेपर में। ठीक है जी। मैथ के पेपर में भी इतने अराउंड 120 प्लस मार्क्स आ जाते हैं आप लोगों के, आएंगे। और गैट में आप लोगों के 250 प्लस मार्क्स रहेंगे इस बार। चलिए आज बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स की कि सर बाकी तो होता रहेगा, पहले मैथ्स पे आ जाए। बिना के बकवास से शुरू करता हूं कि सर मैथ्स की स्ट्रेटजी क्या है। यार जो स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता हूं, देखो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज। हमेशा डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के स्ट्रेटजीज हर कोई बंदा बनाता है पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। जो हमारी स्ट्रेटजी है, जो जिस हिसाब से मैंने पेपर क्लियर किया, वो स्ट्रेटजी एक बार सुन लो, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। चलिए मैंने क्या करता था, मैं मैथ के पेपर को 2 राउंड्स में बांटता था। हमेशा हमेशा पेपर को मैंने 2 राउंड्स में बांटा है। पहला रहता है मेरा राउंड 1, ठीक है जी। सेकंड रहता है मेरा राउंड 2। इसमें मैं करता क्या हूं, राउंड 1 में क्या करता हूं, सबसे पहले मैं कि यार मैं ना क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 120 तक, मैं कह रहा हूं 1 से लेके 120 क्वेश्चंस तक, 1 से लेके 120 क्वेश्चंस तक मैं देखता हूं एक बार। ऐसा नहीं कि मैं एनालाइज करता हूं, पेपर को आया मैंने एनालाइज किया, अच्छा ये आता है, इसको मार्क करते नहीं भाई, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता, क्योंकि मेरे को तो नंबर चाहिए अच्छे, मेरे को मेरिट में नंबर लेके आने। तो मैं क्या करता था, मैं स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट क्वेश्चन 1, मैं क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर देता था हर बार, और क्वेश्चन 1 से लेके फिर आगे मैं 120 तक एक बार जाता ही जाता था। उसमें होता क्या था कि देखो एनडीए का पेपर है, तो भाई ऐसा भी होता है कि कई क्वेश्चंस क्या होते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस होते हैं, फार्मूला लगाओ आंसर निकालो। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी, फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री। ऐसे आपके पास कई अबंडेंस ऑफ चैप्टर्स हैं जिसमें आप सिंपल एक आप फार्मूला पुट करोगे, आपको आंसर आ जाएगा। उसी आंसर्स को आपने राउंड 1 में अटेम्प्ट करना है, उन्हीं क्वेश्चंस को। ठीक है जी। आपको 1 से लेके 120 तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही करना है पहले राउंड में। इसमें ये नहीं होगा कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, आप लोग अड़ गए वहां पे कि भाई अब तो मेरी चौड़ है भाई, मेरे को ये क्वेश्चन तो निकालना पड़ेगा। भाई छोड़ देना क्वेश्चन को, फंस जाओगे, क्योंकि आगे बहुत क्वेश्चन पड़े हैं आप लोगों के। सेकंड बात, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि अगर एक पेज नहीं आता है आप लोगों को। ऐसा होता है कई बार कि आप लोगों को पूरा एक पेज नहीं आएगा, बट आगे का पेज आपको सारा आता होगा। ठीक है जी। तो आपको कभी अपना मोटिवेशन लेवल को लूज नहीं करना है। मैं क्यों कह रहा हूं कि राउंड 1 में आपको 1 से लेकर 120 तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यार इसी में आपको अपनी पता लग जाएगा कि आपके क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट हो चुके हैं। ठीक है जी। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाएगा कि ठीक है, मैंने एक बार 120 क्वेश्चन तक देख लिए हैं, मेरे को पता लग गया कि यार ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट से निकलेगा, मैं निकाल सकता हूं। तो राउंड 1 में क्या होगा, आप लोग अगर आपका मैथ अच्छा है, अगर फॉर एग्जांपल लेके चल रहा हूं आप लोगों का मैथ मीडियोकर लेवल का है कि भाई ना हमारा अच्छा है ना हमारा मैथ ज्यादा बुरा है, ठीक है, उस हिसाब से अगर लेके चल रहा हूं, तो भाई आप लोगों के फर्स्ट राउंड में सिर्फ 30 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट ही हो पाएंगे। 30 प्लस क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाएंगे राउंड 1 में। और राउंड 1 के लिए कितना टाइम लगेगा आप लोगों को, अराउंड 1 आवर। इतना तो भाई लगेगा, मेरे को भी इतना टाइम लगता था, मेरे को 50-55 मिनट्स लगते थे हमेशा। ठीक है जी। 30 क्वेश्चंस के लिए तो एक से आपने किया, पहले से लेकर 120 क्वेश्चन तक गए, वहां तक आपने देखा कि आपके कितने क्वेश्चंस आपको मतलब आते होंगे। आप लोग जो फॉर्मूला डायरेक्ट है, फॉर्मूला पुट करो आंसर निकल गया, उसमें से आपने 30 प्लस क्वेश्चंस को निकाल चुके हो। इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट होगा, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसको सिग्नल पहुंच जाएगा कि भाई पेपर आता है यार, पेपर आसान है, निकाल दूंगा क्वेश्चन जो आएंगे। अब राउंड 2 पे आ जाओ। राउंड 2 पे क्या सीन है, राउंड 2 पे सीन आप लोगों का ये रहेगा यार कि जो क्वेश्चंस आपने राउंड 1 में आपको पता लग गया था कि ठीक है इस फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, इसका आंसर थोड़ा डिफिकल्ट है बट निकल जाएगा मेरे से, आपको वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है राउंड 2 में, जो कि आप राउंड 1 में लीव करके आए हो। मार्क माय वर्ड्स, जो चैप्टर्स आपकी वीक है उनको हाथ नहीं लगाना है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो चैप्टर्स आपके ऑलरेडी बहुत वीक है,
अब उनको क्या टच करोगे यार? आपको कौन से चैप्टर्स को टच करना है जो आपके चैप्टर स्ट्रांग है, आपको पता है कि यार मैं इनका आंसर निकाल पाऊंगा, मेरे को पता है कि इनका आंसर मेरे से निकल जाएगा, ठीक है। जब आपका राउंड 2 शुरू होगा, राउंड 2 आपको कितना राउंड लगेगा? आई थिंक अराउंड आपको 1 आवर के लिए भी मिल जाएगा। राउंड 2 के लिए आपको 1 आवर मिल जाएगा, दैट इज सफिशिएंट टाइम है 1 आवर का, ठीक है। तो राउंड 2 में आपसे कितने क्वेश्चन होंगे? मैं कह रहा हूं अगर आपके 20 क्वेश्चन भी राउंड 2 में निकलते हैं, अगर आपके 20 प्लस क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन अगर निकालते हो ना भाई, मेरी तरफ से आप लोग सेफ हो। 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, और आप लोगों का ऐसा भी नहीं सीन है कि आप लोगों को कोई ना कोई पेज छूट गया, ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि हमने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से मैथ्स के पेपर को अटेम्प्ट किया है। क्यों? क्योंकि हमने राउंड 1 को लगाया, जो क्वेश्चन सारे पेजेस से गो थ्रू हुए, जो क्वेश्चन आते थे लिखा, फॉर्मूला लगाया, डायरेक्ट आंसर्स। 30 क्वेश्चन तो राउंड 1 में क्लियर हो गए 1 घंटे में। सेकंड में क्या होगी? 20 अगर या 1.5 आवर्स है ना, तो भाई यहां से अगर आपके 20 प्लस भी क्वेश्चन होते हैं ना, यू आर ऑन सेफ साइड है। आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, ये आपको बहुत बेनिफिट देगी मैथमेटिक्स के लिए। एक और बात होती क्या है कि सारे बंदे ना डीमोटिवेट हो जाते हैं सेंटर से पहले भीड़ देख के। भाई याद रखना, हमें कोई मिटा दे इस जमाने में दम नहीं, क्योंकि जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। यही मोटिवेशन के साथ आप लोगों को आगे जाना है। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने पेपर पढ़ा होगा भाई, फाड़ के आओगे पेपर, सच बात है, ये आप पेपर फाड़ के आने वाले हो इस बार। कोई फिक्र नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ऑल दी वेरी बेस्ट है भाई। आपको पेपर को निकालना ही निकालना है। और अपने दिमाग में एक बात रखनी है कि मैं ऑलरेडी ऑफिसर हूं, मैं ऑलरेडी एक फौजी बन चुका हूं, ठीक है जी। उस हिसाब से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। आपको ऐसे ही राउंड 1 लगाना है, उसके बाद राउंड 2 लगाना है 1.5 आवर का, जिसमें आप 20 क्वेश्चन तो निकाल पाओगे। अब इतना भी बच्चा भी बुरा नहीं है। अगर मैट्रिसेस का फॉर एग्जांपल राउंड 1 में आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, बट आपको पता है कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मेरे से निकल जाएगा, मैं निकाल दूंगा एडजॉइंट ऑफ ए, तो आपने उसको राउंड 2 के लिए छोड़ दिया। अब ऐसे क्वेश्चन तो आप निकाल पाओगे ना यार? अब ये तो है नहीं आप नहीं निकाल पाओगे। 1.5 आवर सफिशिएंट, बहुत सफिशिएंट टाइम है 1.5 आवर। 20 क्वेश्चन निकालने हैं, 30 निकाल दो। तो इस हिसाब से आपके जो क्वेश्चन, जो मेरे को लगता है आपके पेपर में 60 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट होने वाले हैं इस बार। आप लोग इस स्ट्रेटजी से, अगर आपका पेपर आता है, अगर आपने पढ़ा है जेन्युइनली, तो आप इस स्ट्रेटजी से 60 प्लस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आओगे मैथ्स को। ये दावा करता हूं, ये वादा करता हूं, अगर आपने यही स्ट्रेटजी को फॉलो किया, क्योंकि स्ट्रेटजी तो यही रहेगी यार, पेपर जैसा मर्जी आ रहा है, स्ट्रेटजी यही फॉलो करनी है। फिर देखना कैसे बूस्ट होता है कॉन्फिडेंस लेवल, यही आपको इंपैक्ट डालेगा एक दूसरे बंदों से लेकर तीसरे बंदे तक। यही इंपैक्ट होगा आपका कि आप कैसे ऊपर जाते हो मैथ के पेपर में। दिस इज अबाउट द मैथ स्ट्रेटजी, ठीक है जी। ओके, अब बात करेंगे हम लोग गैट की स्ट्रेटजी के बारे में। इसको रब कर रहा हूं, ठीक है जी। चलिए अब बात कर रहे हैं गैट की स्ट्रेटजी के लिए कि सर गैट की बताओ, गैट में करना क्या है? बहुत डिफिकल्ट है जी, कई बंदों का मैसेज आ रहा है, ठीक है, मतलब चलिए कोई बात करते हैं गैट की। अब गैट में है क्या यार? देखो, गैट में आप लोगों को सबसे पहले अटेम्प्ट करनी है अपनी इंग्लिश। मैं अभी बता रहा हूं, सबसे पहले आप लोगों को इंग्लिश अटेम्प्ट करनी है। कोई भी बंदा कभी भी पहले जीके को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि भाई 50 क्वेश्चंस है, 10 मिनट निकले आप लोगों से, कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ जाएगा जमीन के नीचे, तो कोई फायदा नहीं, डिमोटिवेट हो जाओगे अलग। सबसे पहले इंग्लिश को अटेम्प्ट करो, जो मेरा मानना है, सबसे पहले आप लोग इंग्लिश को ही अटेम्प्ट करना है। अगर आपके इंग्लिश में वहां पे 25 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं, करेक्ट होते हैं भाई, सो फ्रॉम माय साइड यू आर सेफ, आपका स्कोर जो है वो सेफ है भाई, ठीक है यार। 100 नंबर तो इंग्लिश में बन चुका है हमारा, अब बाकी नंबर हम साइंस में बनाता हूं, अभी बताता हूं कैसे बनाने हैं, ठीक है। दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर द इंग्लिश कि आपको सबसे पहले वोकैबुलरी को हाथ लगाना है, सिनोनिम्स को पकड़ो, एंटोनिम्स को पकड़ो, इडियम्स एंड फ्रेजेस को पकड़ो, पैराग्राफ को पकड़ो, स्पोर्टिंग एरर्स। अब बात आती है स्पोर्टिंग एरर्स में, आप सभी को डिफिकल्ट है यार, सभी को डिफिकल्टी फेस होती है पैराग्राफ में, स्पोर्टिंग एरर्स में। स्पोर्टिंग एरर्स आपको लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले आपको वोकैब करनी है, उसके बाद आपको स्पोर्टिंग एरर्स करने हैं, ठीक है जी। अब बात आती है उसके बाद साइंसेस की कि सर साइंस में क्या करना है? 50 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है जी। अब ये साइंस ऐसी है कि अगर पेपर पूरा डिफिकल्ट आता है ना, तो आपकी साइंस पोर्शन है जो आपको बचा के लेके जाएगी, साइंस पोर्शन बचाएगी आपको, ठीक है जी। अब करना क्या, साइंस के 50 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है जी। तो आप लोग अराउंड 30 तो निकाल लोगे यार, मेरे ख्याल से आप लोग 25 से लेके 30 क्वेश्चन आप निकाल लोगे, ठीक है जी। आप 25 से लेके 30 क्वेश्चन तक निकाल लोगे सिर्फ साइंस में से, ठीक है। जब बात आ गई जीके की, जीके में क्या करना है अभी बता रहा हूं। करंट अफेयर के लिए जतिन सर की क्लास को रेफर कर लेना, लास्ट में अभी तो डाल दी अपनी वीडियो,
उसको रेफर करके चले जाए, करंट अफेयर की सारी करंट अफेयर वहीं से आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं जीके की कि जीके को अटेम्प्ट करना कैसे है सर। यार जीके के 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोगों को पता है। ठीक है, 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप लोगों के जीके में, सिर्फ जीके में से 15 क्वेश्चन भी सही होते हैं ना यार, यू आर सेफ। आप सेफ हो भाई लोग। क्यों? क्योंकि यार देखो, अगर आपके 25 क्वेश्चन यहां से सही होते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल 35 करते हैं, आपके 30 सही हो गए, 40 करोगे 30 सही हो गए, 50 करोगे 45 सही हो गए, या 40 सही हो गए, ऐसा ही आपका रहेगा। क्योंकि भाई गलत भी तो करोगे ना कुछ। ठीक है जी, आपके इंग्लिश में 100 नंबर बन जाएगा। ठीक है जी, साइंसेस में आप लोगों के अराउंड 120 मार्क्स बन जाएंगे यहीं से सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, और जीके में आप लोगों के एटलीस्ट 60 तो बनेंगे। इतना तो मेरे को आप लोगों पे विश्वास है, आप लोगों ने इतना तो पढ़ा है कि आप लोगों के इतने नंबर बन जाए जीके में 60 नंबर। टोटल मार्क्स कितने बन गए आप लोगों के? आप लोगों के टोटल मार्क्स बन गए हैं 280 मार्क्स आपके यहां से बन गए। भाई लोग मैथ्स में कितने बने थे? 100 नंबर। लो भाई 100 नंबर को ऐड कर दो मैथ्स में, 380 नंबर बन गए भाई। अब 380 मार्क्स बन रहे हैं, आपको कौन रोकेगा पेपर क्लियर करने में यार? आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको 330 से प्लस मार्क्स भी आएंगे ना, तब भी सेफ हो, तब भी क्लियर है पेपर। और बताओ, बट ये याद रखना कि स्ट्रेटजी को कैसे फॉलो करना है। गैट के लिए अटेम्प्ट इंग्लिश, अटेम्प्ट वोकैबुलरी पार्ट, स्पॉटिंग एड्स को बाद के लिए छोड़ दो। उसके बाद तो साइंस पे, साइंस तो आपको देखो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते भाई। जीके में लगेगा दिमाग, सच बता रहा हूं, जीके में लगता है थोड़ा दिमाग। ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए बचा के रखो दिमाग को, रिलैक्स करो बस अपने आप को। ठीक है जी, और हर मोमेंट में आप लोगों को अपने आप को मोटिवेट रखना है कि भाई ठीक है, अगर इस पेज से आंसर नहीं निकल रहे हैं तो अगले पेज से डेफिनेटली मेरे आंसर्स निकल जाएंगे और मेरे को पेपर निकालना है और मैं पेपर को फाड़ के आऊंगा। तो भाई जिस दिन पीडीएफ में रिजल्ट आएगा ना, जिस दिन पीडीएफ में आपका रोल नंबर आएगा, आप लोगों को तब कीमत पता लगेगी आपकी जितनी भी लेट नाइट स्टडीज है वो सारी की सारी कंप्लीट हो जाएगी। मेरा ये मानना है। जब मेरा रोल नंबर पीडीएफ में आया था तो भाई हाथ कांप रहे थे मेरे। घर वाला नंबर चेक की, रोल नंबर चेक किया, जब रोल नंबर आ गया भाई खुशी के आंसू रोया था उस दिन पहली बार जिंदगी में रोया था खुशी के आंसू से। तो भाई यही फर्क है, यही आपको डिफरेंस करेगा वहां पे। अगर आपने लेटेस्ट स्टडीज की है तो सब कुछ पे ऑफ हो जाएगा। बस अपने दिमाग को कूल रखो और वहां जाके बस ये करना है कि भाई हमें पेपर आता है, मैं फोड़ के आने वाला हूं पेपर को, चाहे कोई ऐसा पेपर है, चाहे पेपर डिफिकल्ट है, चाहे पेपर मॉडरेट है, चाहे पेपर इजी है। मैंने 400 प्लस नंबर पक्के हैं, ये सोच के जाना है घर से ही और वहां जाके फाड़ के आओ, जो करना है करो। स्ट्रेटेजी को ये फॉलो करना, बस स्ट्रेटेजी यही फॉलो करना, पेपर आपका निकल जाएगा भाई। ये दावा करता हूं 380 नंबर तो आपके ऐसे आ जाएंगे जिस हिसाब से स्ट्रेटेजी बताई है, अगर आपने पेपर को पढ़ा है। तो फॉर माय साइड, जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू गाइस फॉर द एनडीए पेपर, राइट। पार के आना यार एक बार पेपर को, ठीक है जी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू सो मच, जय हिंद।